बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आकिब और आप देख रहे हैं आकिब स्पीक्स टैलेंट हट पाकिस्तान। असल में ना मेरी ये कोशिश है कि नए आने वाले चेहरों को आपके सामने लेके आऊं और ऐसे हिडन टैलेंट जो कि दुनिया के सामने अभी तक नहीं आ सके। इसी सिलसिले की एक कड़ी है और सीरीज नंबर 1 है। उसमें मेरे साथ मौजूद है मेरी मेहमान और तहरीम नकवी जो कि एक शायरा है। तहरीम की तरफ चलते हैं बिला किसी तारुफ के और उनसे पूछते हैं कि तहरीम कैसी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ। वालेकुम सलाम। तहरीम, आप शायरा हैं और शायरी करती हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे नाजरीन जो है वो आपकी शायरी को सुनना भी चाहेंगे। आप किन किन मौजुआत पे शायरी करती हैं? आप खुद शायरी लिखती हैं? जी, जी, मैं खुद पोएट्री लिखती हूँ और मैं आजकल जो लिख रही हूँ ना वैसे जो मेरा फ़ेवरेट टॉपिक है वो इश्क व अदब का है, अच्छा, क्योंकि मुझे उर्दू लिटरेचर में बहुत ज़्यादा लगता चलें है। इश्क व अदब की अपनी फेवरेट शेर सुना दें जो आपने लिखा हो। इश्क व अदब पे हाँ जी। ठीक है, मैं सुना देती हूँ। जी, 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 बिल्कुल। डूबी शामें, टूटी धड़कनें, अंधेरी रातें, डूबी शामें, टूटी धड़कनें अंधेरी रातें। और कुछ अध जली तस्वीरें, कुछ यादें तो तेरी अकीदत में रह गईं। नामे वफ़ा तो लिया, ऐ यार तेरा नाम ना लिया। क्या बात नामे वफ़ा तो लिया, ऐ यार तेरा नाम ना लिया। मेरी सहेलियाँ भी तेरी वहशत में रह गईं। क्या बात हाथों को हाथ में लेना और वो नजरें चुराना, कुछ इबादतें तो उन्हीं सजदों में रह गईं। और इसकी लास्ट लाइन ये मेरी मोस्ट फेवरेट है कि खुद तो चले गए हो मगर इनका क्या करूं। क्या बात है। खुद तो चले चले गए हो मगर इनका क्या करूं, वो आदतें तुम्हारी जो तहरीम में रह गईं। क्या बात है। वेल डन तहरीम, बहुत अच्छे। ये तहरीम नकवी हैं और इनका पहली जो गज़ल है जी, और ये चंद एक शार इन्होंने सुनाए हैं, बड़े अच्छे हैं। इनसे मज़ीद भी बातें करते हैं। अच्छा तहरीम, मुझे ये बताएँ कि ये आमद होती है आपको, इस चीज़ की ये शायरी की? ये कब लिखती हैं? क्यों लिखती हैं? ये बस मैं खड़ी उठती बैठती जब भी कोई भी इंसिडेंट वगैरह होता है मेरे दिल में आ जाती हैं, मुझे याद हो जाता है। अच्छा, तो इसके अलावा हमें क्या सुनाएँगी आप? इसके अलावा मैं जो अक्सर जो पोएट्री लिखती रहती हूँ उनमें डिफरेंट गज़ल्स हैं, उनमें कुछ लाइन्स मेरी फ़ेवरेट हैं, मैं वो सुनाना चाहूँगी। हाँ, सुनाएँ। एक मैंने लिखी थी मुसाफ़िर, अच्छा, उसकी मेरी फ़ेवरेट लाइन्स हैं, मेरे महबूब मेरी पलकों पे अपने कदमों को बिछा दे, जो फिर मेरी हयात और सोच को सँवार दे। क्या बात है। काश मुझको मिल जाती तकदीर लिखने की हुकूमत, तो लिखती तो उम्र भर मेरी बाहों में गुजार दे। क्या बात एक और है, उसकी जो मेरी फेवरेट लाइन्स हैं वो ये हैं कि देख तेरे शौहर का दोस्त बनकर आया हूँ, तेरे शौहर के लिए सहरा भी खुद लाया हूँ। अच्छा। तूने कहा था पसंद है तुझे गहरे रंग, देख आज तेरी पसंद का रंग पहन कर आया हूँ। काश मुझको मिल जाती तकदीर लिखने की हुकूमत, तो लिखती तू उम्र भर मेरी बाहों में गुजार दे। क्या बात है। बेहतरीन। अच्छा, कोई इस्लामिक पोएट्री भी लिखी है आपने? हाँ, अच्छा। इस्लामिक लिखती होती हूँ, उसमें मेरी जो मोस्ट फेवरेट है वो यही है कि हुँ, ये पूछा मैंने एक दिन खुदा से, हुँ। देता है तू गुनहगारों को भी क्यों इतनी अता से। अच्छा, ये कहकर दिल मुस्कुराया कि दिल में खुदा था उतर आया। अच्छा। ये कहने लगा क्या बात है। परवरदिगार खुद मुझसे मुखातिब होकर हुँ। कि आते हैं शह भी मेरे दर पर अपनी दौलत छोड़कर, और देता हूँ मैं गुनाहगारों को इतनी अता से कि मेरे सजदों में बशर दूर हो जाता है अपनी अना से। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आप कौन-कौन से मौज़ूआत पे शायरी करती हैं? मैं महवर इश्क पे, महवर सोच पे, अच्छा, मैं जो रिसेंटली जो बुक्स लिख रही हूँ उसमें भी मेरे ज़हन में आया कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। अच्छा। अच्छा, आप टोटल कलेक्टिवली कितनी ग़ज़लें लिख चुकी हैं, कितनी नज़में लिख चुकी हैं? 16 पन्ना 16। अच्छा, और ऐज कितनी है आपकी? मैं 21 साल की हूँ। ओके। अच्छा, आप बताएँ जी, महवर सोच आप बता रही थी, आपका कोई टॉपिक है? हाँ, महवर सोच मेरा एक और टॉपिक है जिस पे मैंने सोचा कि मैं अपनी यूथ को जो है स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कर सकूं, क्योंकि हर इंसान पैदा होता है ना किसी वजह से पैदा होता है। तो मैंने ये सोचा कि मेरा पैदा होना ज़ाया ना जाए, मैं जो भी काम कर सकती हूँ मैं वो काम करूँ। तो फिर मैंने किताब लिखने का सोचा जिसमें मैंने सबसे पहले
मर्द ज़ात को डिस्क्राइब किया। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने अपने यूथ के लिए काम किया। मर्द को कैसे डिस्क्राइब किया आपने? वो तो जब मैं बुक लिखूंगी तो फिर उसमें रिवील करेंगे। हाँ उसी में रिवील करूंगी। ठीक है। और उसके बाद मैंने अपनी यूथ को मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान अकेला नहीं होता, चाहे माँ बाप बहन भाई कोई भी छोड़ जाए, तन्हाई में जो इंसान का जो अपना साथ होता है वो उसके लिए सबसे बड़ा साथ होता है। तो फिर मैंने महवरे सोच पे ये काम करना शुरू किया और इसमें मैंने एक गज़ल लिखी थी। जब कोई भी इंसान बहुत डिसहार्ट हो जाता है तो उसमें, हाँ मैं यादों में रोया करूं, तोड़ कर दिल फिर उन्हीं दहलीजों पर सोया करूं, कागज पर क्यों ना मैं फासले लिखूं, बीता बचपन अब जवानी के ख्वाबों को तोड़ा करूं, दगा किया करूं सांसों में उतरा करूं, मैं झूठ बोला करूं अब दिलों से खेला करूं, लेते रहें लोग मुझसे अपने हिसाब का हिसाब, लेते रहें लोग मुझसे अपने हिसाब का हिसाब, हाँ मैं सबकी हाँ में हाँ हाँ किया करूं। क्या बात है, क्या बात है। ख़वातीन और हज़रात, ये जो तहरीम सुना रही है ये किसी की लिखी हुई गज़लें नहीं हैं, किसी की लिखी हुई नज़में नहीं हैं, किसी के लिखे हुए शार नहीं हैं, ये इनके अपने हैं और माशाल्लाह से एक बड़ा टैलेंट है। और ये आज पहली दफ़ा आप आए हैं किसी पॉडकास्ट पे और इंशाल्लाह हमने इनको जी आपको हमने ऑन कैमरा लिया है। तो तहरीम अब अपनी मर्ज़ी से कुछ और सुना दें हमें जल्दी से, ताकि बड़ी बेताबी से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपकी अगली चीज़ का। मेरा एक फेवरेट है, वो मैं सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगी जो मेरी टीचर ने ना मुझे 8th क्लास में ऑटोग्राफ दिया था। तब मुझे उसका मतलब नहीं आता था और मैं हर रोज़ उसे पढ़ती थी और वहाँ से ये चीज़ मेरे अंदर डेवलप हुई। अब मुझे उसका मतलब समझ आ गया। हाँ, बताएँ। नफ्स को आँच पर वो भी उम्र भर रखना, अच्छा। नफ्स को आँच पर वो भी उम्र भर रखना, बड़ा महाल है ज़िंदगी को मोतबर रखना। क्या बात है, क्या बात है। ये आपका शेर नहीं है। ये मेरा शेर नहीं है, ये मेरी टीचर का ऑटोग्राफ था जो उन्होंने मुझे दिया था। अच्छा तो अब मैं अपना फेवरेट सुना देती हूँ और ये मैंने इन्हीं दिनों में लिखा है। ऐ सूरज तू किसी रोज उतर मेरे घर शाम के बाद, ए सूरज तो किसी रोज उतर मेरे घर शाम के बाद, ना होगा फिर भी उजाला मेरे जिस्म जान में शाम के बाद, हाय ना होगा फिर भी उजाला मेरे जिस्म जाम में शाम के बाद। क्या बात। मुझे लगता है तेरे आने से महक जाते हैं दिल, मिलती है रोशनी रात के बाद, क्या बात है। तूने शाम की रह गुजर के मुसाफिरों को देखा ही कब है शाम के बाद, क्या बात है। मुझसे बहारें पूछती हैं कि कब महकूंगी मैं, मुझसे बहारें पूछती हैं कि कब महकूंगी मैं, हर शाम को कह देती हूँ मुस्कुराऊंगी मैं शाम के बाद, क्या बात है। तुझे पसंद है चाय और मुझे तू, तुझे नशा मुझे सुकून, तुझे पसंद है चाय और मुझे तू, तुझे नशा मुझे सुकून, मदहोश रहती हूँ तेरी चाहतों में दिन भर, फिर ना तो जीती हूँ ना ही मैं मरती हूँ शाम के बाद। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ प्रोग्राम करके, बहुत अच्छा लगा आपको बातें सुन के। और नाज़रीन, ये एक नया चेहरा है पाकिस्तान का, ये है टैलेंट पाकिस्तान का। यहाँ की मिट्टी सोना उगलती है, यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े टैलेंटेड हैं। जिस तरह मैं कहता होता हूँ हर दफ़ा, आप लोगों में भी कोई टैलेंट है तो आप भी आ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं। अच्छा, तो तहरीम आप मुझे बताएंगी आपकी आखिरी जो गज़ल हो जो सुनाना चाहे हमारे नाज़रीन को, वैसे तो आखिरी नहीं है लेकिन इस प्रोग्राम में आखिरी गज़ल जो आप सुनाना चाहें, कोई बेहतरीन सी कोई 4-5 लाइन्स आप इसके साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे इंशाल्लाह। अपनी पलकों पे एक दिन बिठा दे कोई, हाँ। यानी जन्नत में रहना सिखा दे कोई, हो रही हूँ करीब आए दिन उसके, ख्वाब से अब यहाँ पे ना जगा दे कोई, मुफलिस समझकर छोड़ जाते हैं सभी मुझे, भाड़ में जाएं ऐसों को बता दे कोई, अली के दर से वसीला है हुसैन का, क्या बात है जी। ये दवा है ये दवा दिला दे मुझे कोई, क्या बात है जी। और बस में नहीं है धड़कनों से दूरी तहरीम, बस में नहीं है धड़कनों से दूरी तहरीम, उससे रूठ जाने पे मुझको मना दे कोई। क्या बात है तहरीम, वेल डन। और नाज़रीन, इसी के साथ जो है ना वो इख्तिताम करते हैं, लेकिन इख्तिताम से पहले एक बात पूछना चाहूँगा तहरीम आपसे।
आपने जब मुझसे रब्ता किया और कहा कि आप पैसे कितने लेंगे, वो क्यों पूछा था आपने? क्योंकि मोस्टली लोगों ने इस चीज़ को अपनी जॉब बनाया हुआ है कि वो किसी को भी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात यहीं पे काटता हूँ, मैं उनके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। आपकी जॉब बहुत बेहतरीन है, आप पैसे लें उन लोगों से जो पैसे पे कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो नया टैलेंट है उनको प्रमोट भी करें। आप ये नहीं है एक बिज़नेसमैन आ रहा है, उससे पैसे लें, उसका इंटरव्यू करें, उसको प्रमोट करें, आपका काम है, आप टीआरपी दे रहे हैं, आप अपने व्यूज़ दे रहे हैं, अपनी ऑडियंस दे रहे हैं, बट जब ऐसा टैलेंट आए ना उसका प्रमोट करें कहीं भी। ये पाकिस्तान के चेहरे हैं, ये जब आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी याद रखेंगे। रखेंगे ना याद? हाँ, ये याद रखेंगे, ये आज याद रखेंगे कि आकिब स्पीक्स में ये पहली दफ़ा पॉडकास्ट में आई थी, इनका पहला पॉडकास्ट था, ये अगले चैनल्स में जाके भी बताएँगे। तो इस तरह ये बड़े इन्फ्लुएंसर साहिबान, आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। अच्छा, मैं अपना प्रोग्राम इख्तिताम करता हूँ, लेकिन आखिरी गज़ल आपने सुनानी है, ठीक है जी? मोस्ट टाइम। बहुत शुक्रिया तरीम आपका, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। जी तरीम। गज़लें बहुत सारी हैं लेकिन मैं एक सुना देती हूँ, ये मैंने दिसंबर पे लिखी थी। यूं तो देखने में जश्न बहारा है, जाने क्यों लोगों ने दिसंबर को ही पुकारा है। कौन कौन सा रोक लगा था खुद को और इल्ज़ाम दे दिया दिसंबर आवारा है। ज़रूरी तो नहीं किसी ने साथ तोड़ा हो, हाँ, ज़रूरी तो नहीं किसी ने साथ तोड़ा हो, हाँ, ये डूबा दिल और बहुत लम्हों पे हारा है। क्या बात है जी। आंसुओं ने मांगी जब दुआ और तवील किया सजदे को, छुपी लर्ज़िशों को शायरों ने दिसंबर में ही निकाला है। क्या बात है, बेहतरीन, थैंक यू सो मच।